नमस्कार, मैं हूं पुष्कर चौहान। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पाकिस्तान की एक बार फिर ऐसी कूटनीतिक बेइज्जती हुई है कि इशाक डार अब किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं बचे। पाकिस्तान के विदेश मंत्री कनाडा की मिन्नतें करते रहे, भारत के खिलाफ रोते रहे, पैर पकड़ते रहे, लेकिन कनाडा ने भाव देना तो दूर, उनकी तरफ मुड़कर देखना भी गवारा नहीं किया। पाकिस्तान चिल्ला रहा है कि भारत ने सिंधु जल संधि को सस्पेंड करके उसका गला घोट दिया है। वो बूंद बूंद पानी को तरस रहा है, लेकिन दुनिया ने साफ कह दिया कि पहले अपनी जमीन से आतंकवाद खत्म करो, फिर पानी की भीख मांगो। आखिर इस्लामाबाद की इस लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसा क्या हुआ कि पाकिस्तान सन्न रह गया? भारत के किस एक फैसले ने पाकिस्तान की सांसें अटका दी? पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एक बहुत बड़ा झटका कूटनीतिक तौर पर लगा है। इस बार यह झटका किसी और ने नहीं बल्कि खुद को उसका करीबी दोस्त बताने वाले देश कनाडा ने दिया है। हुआ यह कि पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार ने भारत के खिलाफ पानी को हथियार बनाने का रोना रोया। वो कनाडा के सामने भारत की शिकायत लेकर गिड़गिड़ाए, लेकिन कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद ने उनकी इस बात को पूरी तरह से अनसुना कर दिया, यानी भाव तक ही नहीं दिया। आखिर क्या है ये पूरा मामला और भारत ने ऐसा क्या किया है कि जिससे पाकिस्तान की पानी की सप्लाई की सांसें अटकी हुई? कहानी शुरू होती है इस्लामाबाद से। कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद पाकिस्तान के 2 दिनों के दौरे पर आई थी। 20 जुलाई और 21 जुलाई दोनों देशों के बीच बैठकें हुई और उसके बाद एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई। पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार को लगा कि भारत को घेरने का इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। उन्होंने माइक संभालते ही सीधे सिंधु जल संधि यानी इंडस वाटर ट्रीटी का मुद्दा उठा दिया। डार ने कनाडा की मंत्री से अपील की कि वो भारत पर दबाव बनाए ताकि भारत इस संधि को तुरंत दोबारा से चालू करे जो सस्पेंडेड चल रही। लेकिन जैसे ही कनाडा की विदेश मंत्री के बोलने की बारी आई, पासा पूरी तरह पलट गया। अनीता आनंद ने अपनी पूरी स्पीच में सिंधु जल संधि का शब्द तक नहीं बोला। उन्होंने इस मुद्दे को ऐसे नज़रअंदाज किया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। हद तो तब हो गई जब मीटिंग के बाद दोनों देशों की तरफ से जो ऑफिशियल जॉइंट स्टेटमेंट जारी हुआ, उससे भी कश्मीर और सिंधु जल का नाम पूरी तरह गायब था। कनाडा ने साफ कर दिया कि वो भारत और पाकिस्तान के इस आपसी झगड़े में अपनी टांग नहीं अड़ाएगा। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि पाकिस्तान इस पानी की संधि को लेकर इतना परेशान क्यों है, इतना छटपटा क्यों रहा है, क्या है और भारत ने ऐसा क्या कर दिया है कि वो इतना छटपटा रहा है। चलिए इस टाइमलाइन को समझते हैं। अप्रैल 2025 में जम्मू कश्मीर के पहलगाम में एक बहुत बड़ा आतंकी हमला होता है, जिसमें तकरीबन 26 लोगों की जान चली गई। इस सीमा पार से होने वाले आतंकवाद पर भारत का गुस्सा 7वें आसमान पर था। भारत सरकार ने आर पार का मूड बनाया और हमले के ठीक अगले ही दिन दशकों पुरानी सिंधु जल संधि को सस्पेंड कर दिया, यानी निलंबित कर दिया। भारत ने 2 टूक शब्दों में पाकिस्तान को कड़ा संदेश दिया कि जब तक तुम अपनी जमीन पर चल रहे आतंकी नेटवर्क को पूरी तरह खत्म नहीं करते, तब तक पानी की ये संधि बहाल नहीं होगी। भारत की नीति एकदम साफ है, आतंक और पानी की बातें एक साथ नहीं चल सकती। जब तक बंदूकें शांत नहीं होंगी, पानी की बात नहीं होगी। भारत के इस कड़े कदम से पाकिस्तान के भीतर हड़कंप मचा हुआ है।
पाकिस्तान के नेता इसे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पानी का हथियारीकरण बता रहे हैं। इशाक डर का कहना है कि भारत के इस फैसले से पाकिस्तान में खाने पीने का संकट खड़ा हो जाएगा और उनकी ये बात कुछ हद तक सच भी है, क्योंकि सिंधु नदी का पानी पाकिस्तान की लाइफलाइन है। पाकिस्तान की 80% से ज़्यादा खेती इस पानी पर टिकी है। अब पाकिस्तान की घबराहट की असली वजह सुनिए। भारत ने जैसे ही इस संधि को सस्पेंड किया, वैसे ही जम्मू कश्मीर में अपनी नदियों पर पक्के बांध और पानी मोड़ने वाले प्रोजेक्ट्स के काम को सुपरफास्ट स्पीड से शुरू कर दिया। सावलकोट, कीरू और पाकलडुल जैसे बड़े हाइड्रो प्रोजेक्ट्स पर काम तेज हो गया है। पाकिस्तान को डर सता रहा है कि अगर भारत ने अपने कोटे का पानी पूरी तरह से रोक लिया या उसका रुख मोड़ दिया तो पाकिस्तान बूंद बूंद पानी को तरस जाएगा। वैसे कनाडा के सामने हाथ फैलाने से पहले पाकिस्तान यूएन में और वर्ल्ड बैंक का दरवाजा भी खटखटा चुका है, क्योंकि 1960 में वर्ल्ड बैंक ने ही भारत पाकिस्तान के बीच ये समझौता कराया था, लेकिन वहाँ भी पाकिस्तान को तगड़ी लात पड़ी। वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष अजय बंगा ने कुछ समय पहले साफ कह दिया कि बैंक केवल एक रेफरी की तरह है। वो इस विवाद को सुलझाने के लिए भारत पर कोई दबाव नहीं बनाएगा। दुनिया के बड़े बड़े देशों को ये बात अच्छी तरह समझ आ चुकी है कि इस पूरे विवाद की असली जड़ पाकिस्तान का पाला हुआ आतंकवाद है। जब तक पाकिस्तान सुधरेगा नहीं, भारत बातचीत की मेज पर नहीं आएगा। यही वजह है कि कनाडा के विदेश मंत्री ने पाकिस्तान की धरती पर खड़े होकर भी उसकी इस दुखती रग पर मरहम लगाने से साफ इनकार कर दिया। पाकिस्तान के लिए ये बहुत बड़ा सबक है कि जब तक वो आतंकवाद पर ठोस एक्शन नहीं लेता, दुनिया का कोई भी देश उसकी मदद के लिए आगे नहीं आने वाला। कनाडा का ये रुख दिखाता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की धाक कितनी मजबूत हो चुकी है। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? क्या भारत को पाकिस्तान का पानी पूरी तरह से रोक देना चाहिए या बातचीत करनी चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखते रहिए जी मीडिया। धन्यवाद।